बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द है हालांकि अज़ल के लिए, सकून झील को देता है जो कमल के लिए। उनके नाम से मैं करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो नाम जो फरिश्तों ने भी संभल कर लिए। आज की इस वीडियो में हम पैक्टा के रिवाइज सिलेबस के मुताबिक ग्रेड 9 की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ख़ास तौर पे 9-10 के लेवल पे, पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर पेपर पैटर्न के साथ साथ पेयरिंग स्कीम का भी एडवांस में पता चल जाए तो स्टूडेंट्स के लिए पेपर की तैयारी बहुत ही आसान हो जाती है। तो सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि केमिस्ट्री का आपका पेपर 60 मार्क्स का होगा और इसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, इसके टोटल 12 नंबर होंगे, और सब्जेक्टिव टाइप के 48 यानी कि 48 मार्क्स होंगे। और इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे से मुराद की 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, और इन 120 मिनट्स में से 15 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए दिए जाएंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, और 105 मिनट आप लोगों के पास सब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करने के लिए होंगे। सो आपने इसी गिवन टाइम के अंदर अपने पेपर को मुकम्मल करना होता है। तो इन 60 मार्क्स के हसूल के लिए आपको जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके लिए डिफरेंट चैप्टर से जो क्वेश्चंस या उनकी जो तादाद है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। आप इनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें ताकि पेपर की तैयारी करना आसान हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिन्हें उर्दू में कसीरल इंतहाबाती सवालात कहते हैं। तो ये टोटल आपको 12 आएंगे यानी 12, और हर एक एमसीक्यू का 1 नंबर होगा। तो अब आपके पास चूँकि टोटल 11 चैप्टर्स हैं, तो 12 एमसीक्यूज को पूरा करने के लिए चैप्टर नंबर 11 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हर एक चैप्टर से एक एक एमसीक्यू शामिल किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये शॉर्ट क्वेश्चंस पे मबनी होंगे, और टोटल इसमें 15 आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 4 चैप्टर से मिलके बनेगा, जिनमें से चैप्टर नंबर 1 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 2 से 2, चैप्टर नंबर 3 से भी 2, और चैप्टर नंबर 4 से भी 3 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स के लिए आएंगे। अगर आप इनको ऐड करें 1 + 2 3 + 2 5 + 3 8, तो टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, और इनमें से सिर्फ आपने 5 कोई से 5 के अपने आंसर्स लिखने हैं, और हर एक के 2 नंबर होंगे। सो 5 2 10। इस पोर्शन के जो टोटल नंबर होंगे वो 10 होंगे। तो इसमें आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस होगी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करना है शॉर्ट आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसको आपने स्किप करना है। इट्स अप टू यू। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे मबनी होगा, और ये वाला पोर्शन भी 4 चैप्टर से मिलके बनेगा, चैप्टर नंबर 5 6 7 और 8। और इसमें जो डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस है ये इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 2, चैप्टर नंबर 7 से 1, और चैप्टर नंबर 8 से 2। और ये डिवीजन इस वजह से रखी गई है क्योंकि सिलेबस को रिवाइज किया गया है, शॉर्ट किया गया है। तो जिस चैप्टर के अंदर कंटेंट्स अभी ज़्यादा हैं उनमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी ज़्यादा दिए गए हैं, और जिनमें कंटेंट्स कम हो गए हैं उनमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तादाद भी कम कर दी गई है। अगर आप इनको ओवरऑल ऐड करके चेक करें, 3 + 2 5 + 1 6 + 2 8, तो इस पोर्शन में भी टोटल आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इनमें से भी आपने टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं।
तो जो आपको आसान लगते होंगे आप उनके आंसर लिख देंगे। और इसमें भी हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो टोटल 10 नंबर का ये पोर्शन भी होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे मबनी होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 3 चैप्टर से मिलके बनेगा। चैप्टर नंबर 9, 10 और 11। इसमें चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 10 से 2 और चैप्टर नंबर 11 से भी 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में शामिल किए जाएंगे। अगर आप इनको देखें तो ये टोटल बनते हैं 8, 3 + 2 5 + 3 8। तो आपने इनमें से भी कोई से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और इस पोर्शन के भी टोटल नंबर होंगे 10। इसके बाद हम आते हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस की तरफ। ये 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की शक्ल में। और इनमें से हर क्वेश्चन के 2 हिस्से होंगे, जैसे कि पार्ट 3 के ऊपर नोट में भी मेंशन किया गया, दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल्ड क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के 2 हिस्से होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी, कैरिंग 5 and 4 मार्क्स। मीन पार्ट ए के 5 नंबर होंगे और पार्ट बी के 4। ये भी मुमकिन है कि ये ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन नंबर ए के 4 नंबर रख दिए जाएं और क्वेश्चन नंबर बी के 5। सो टोटल इसको आप ऐड करें तो एक डिटेल क्वेश्चन की जब आप आंसरिंग सही तरह से करेंगे तो इसके आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल 3 है, इन 3 में से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें भी आपके पास चॉइस होगी। और चूंकि एक क्वेश्चन के 9 नंबर हैं तो जब 2 अटैम्प्ट करेंगे तो टोटल 18 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। अब जब आप इन तमाम मार्क्स को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल 60 मार्क्स बनते हैं। 12 मार्क्स MCQs के हैं, 10 क्वेश्चन नंबर 2 के, 10 क्वेश्चन नंबर 3 के, 10 ही क्वेश्चन नंबर 4 के और 18 हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में से कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। उसके बाद आपने ये चेक करना है क्वेश्चन नंबर 5 को जब आपने प्रीपेयर करना है तो इसके लिए ये पेपर पैटर्न में आपको पहले से बता दिया गया है पेयरिंग स्कीम के साथ कि जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा और जो पार्ट बी है ये चैप्टर नंबर 2 से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में जो पार्ट ए होगा क्वेश्चन का वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा और पार्ट बी चैप्टर नंबर 7 से। इट मीन अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 3 और 7 अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को एज डिटेल क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पार्ट ए के लिए चैप्टर नंबर 8 और पार्ट बी के लिए चैप्टर नंबर 10 को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये है आपके सामने पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री के पेपर में आपके फुल मार्क्स आएँ थोड़ी सी अच्छी तैयारी करके, तो आप इस पेपर पैटर्न को और इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करें। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।